अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुए और ये जो टॉपिक है आप लोग इससे अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस तरह के यूज़ को नहीं जानते होते, लेकिन आम रूटीन में हम उर्दू में ये सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में पता नहीं चलता कि इंग्लिश में हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह से हम आज इसको डिस्कस करने लगे। अबाउट टू का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है और बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब फ़िक्रे के आखिर में वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, यानी ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके यूज़ को आपने बेहतरीन तरीके से समझना है। और ना सिर्फ अबाउट टू बल्कि गोइंग टू, यूज़ टू, बी एबल टू और ऑल दो, येट का यूज़ भी आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल दो और दो को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो अबाउट टू का जो यूज़ है उसके आखिर में वाला है, वाली है या वाला था, वाली थी यूज़ किया जाए। अगर आप इसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो इसे मार यूज़ किया जाएगा, और अगर पास्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर वास या वर यूज़ करेंगे। तो इसी तरह कुछ सेंटेंसेस हैं। ही इज़ अबाउट टू लीव, वो जाने वाला है। दे आर अबाउट टू स्लीप, वो सोने वाले हैं। ही वॉज अबाउट टू स्टडी, वो पढ़ने वाला था। तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। आप भी जब इसको मज़ीद सोचेंगे, इन पे मज़ीद सेंटेंसेस बनाएंगे तो बहुत से सेंटेंसेस आपको इसके लिहाज से मिल जाएंगे जो डेली लाइफ में आप यूज़ करने लगे। बस मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच, मैं खाना खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट फूड। तो इस तरह से बहुत से सेंटेंसेस हैं जो उर्दू में हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, तो आप इसकी इजीली इस तरह से इंग्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से गोइंग टू का यूज़ है और इसकी इंग्लिश लास्ट में होती है लगा है, लगी है या लगा था, लगी थी। मसलन आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं कि मैं जाने लगा हूँ, वो खाना खाने लगी है। तो पास्ट में इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, वो आने लगा था, वो सोने लगी थी। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको हम गोइंग टू के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट होगा तो हम इज़ एम आर इसके साथ यूज़ करेंगे, लेकिन जब पास्ट होगा तो उसमें हम वास या वर यूज़ करेंगे। मसलन आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब, मैं इस मुलाजमत को छोड़ने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ मैसेज, मैं मैसेज छोड़ने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने लगा हूँ। ही इज़ गोइंग टू टेल यू, वो तुम्हें बताने लगा है। ही इज़ गोइंग टू ऑफर प्रेयर, वो नमाज पढ़ने लगा है। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने लगा हूँ। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो अब भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लगा हूँ या लगी हूँ या लगा था, लगी थी, वो सोने लगा था, ही वॉज गोइंग टू स्लीप, वो नहाने लगा था, ही वॉज गोइंग टू टेक बाथ। तो इस तरह से हम गोइंग टू का बड़ी सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो है छोटी क्लासेस के स्टूडेंट है या बड़ी क्लासेस के, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो और अपनी डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो यूज़ टू है इसका मतलब होता है आदी होना। तो आप किसी भी चीज़ के आदी हैं तो उसके लिए आप यूज़ टू वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत से चीज़ों के लिए कहते हैं कि मैं तो इसका आदी हूँ, ठीक है, या मैं इसका आदी था। तो आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे यूज़ टू के बाद। आम तौर पे जब भी हम प्रेपोजिशन टू यूज़ करते हैं इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यूज़ टू जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद आपने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी। ही इज़ नॉट यूज़ टू स्मोकिंग, वो सिगरेट नोशी का आदी नहीं है। आर यू यूज़ टू कमिंग लेट, क्या आप देर से आने के आदी हो। ही इज़ यूज़ टू ऑफरिंग प्रेयर, वो नमाज पढ़ने का आदी है। तो शी इज़ यूज़ टू टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोलने की आदी है। तो जब भी आप आदी है की बात करेंगे तो आप यूज़ टू इस्तेमाल करेंगे। आई एम यूज़ टू डीलिंग विद सच पीपल, मैं ऐसे लोगों के साथ निपटने का आदी हूँ। तो ये बहुत यूज़फुल सेंटेंस है। आई एम यूज़ टू डीलिंग विद सच पीपल, तो हम इस तरह के लोगों से या मैं इस तरह के लोगों से निपटने का आदी हूँ। हम अक्सर ये बोलते रहते हैं डेली लाइफ में, तो आप इसके इजीली इंग्लिश कर सकते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट है बी एबल टू। ये जब हमने कहना है कि मैं कोई काम करने के काबिल हूँ या काबिल था, ठीक है, या काबिल होऊंगा, तो ज़्यादातर ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं ये काम कर सकूँगा या मैं काम ये कर पाऊँगा। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हम बी एबल टू यूज़ करेंगे। तो आई विल नॉट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ पाऊँगा या मैं नहीं आ सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम। मैं नहीं जा सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो। मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्टे हियर। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उसमें बी एबल टू यूज़ करें। यू विल नेवर बी एबल टू अश्योर हिम, तुम कभी भी उसे यकीन नहीं दिला सकोगे। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है डेली लाइफ में। हम अक्सर कहते रहते हैं तुम उसे यकीन नहीं दिला सकोगे, तुम ये काम नहीं कर सकोगे, तुम खाना नहीं खा सकोगे, तुम वक़्त पे नहीं पहुंच सकोगे। तो बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें इसका बी एबल टू का यूज़ होगा। और हम आई हुई के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल यूज़ करते, बल्कि इसमें सबके साथ हम विल भी यूज़ कर सकते। इसी तरह आल दो का यूज़ है या दो, इन दोनों का मतलब अगरचे होता है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगरचे यूज़ किया गया है, मसलन सेंटेंस है आल दो ही इज़ सिक, अगरचे वो बीमार है, येट ही इज़ वर्किंग, फिर भी वो काम कर रहा है। अगरचे वो नौकर है लेकिन ईमानदार है, आल दो ही इज़ सर्वेंट येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं हम आल दो के साथ येट का यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आल दो ही इज़ हंग्री येट ही इज़ सिटिंग साइलेंट, अगरचे वो भूखा है लेकिन फिर भी वो खामोशी से बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हम डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस का यूज़ करते। आप भी इसके लाजमी जो है 5 to 10 सेंटेंसेस हर एक यूज़ के बनाने की कोशिश करें ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और डेली जो है हमारी वीडियोस देखते रहें ताकि आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें। थैंक यू।